श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड श्लोक। यस्यांगे चा विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले चा गरलम यस्योरसी व्यालिराट सोयाम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमालय सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सरफराज से जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं शेष सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नता में या नगत विवेक संस्थाना मामले बनवास द्वाखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा वस्तुसा मंजुलम मंग प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वो मुख कमल की छब मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुज श्याम कोमल अंगनम सीता समोपित वाम भागम पाणो महासायाक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसो दो बायक जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दस भूधर भारे सकत मेघ बरसे सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ऋषि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए उमग अवध अम्बुद कहुआए मणिगणपुर नर नार सुजाते सुचि अमूल सुंदर सब भांति। ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल और सुंदर हैं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति जनु यत्नो बिरंच कर तूति सब विद सब पुर लोग सुखारे रामचंद्र मुख चंदो निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेले
फलित बिलोक मनोरथ बेले। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होय देख सुन राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल की फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सबके उरे अभिलाष वस, कहे मनाय महेश। आप यचत जुवराज पद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सकत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनयत अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्त है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब कहे नप सब रहें के पाय बिलासे, लोकप करहीं प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूर भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदुन बिलोक मुकुटु सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। सवन समीप भये सित केसा, मनहु जठर पनुवस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजा, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, यह विचार उर आन नृप, सिदुन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरह सुनाऊं जाए। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उन्हें गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहें भुवाल सुनय मुनि नायक, भये राम सब विद सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विद मोहि। प्रभु आशीष जन तन धर सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोव सब रहो रहो नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है।
करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही सामान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोह समय अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो मानो मस्तक ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, ये भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देकर मुनि प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। मंगल भवन अमंगल हारे, रबहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मने, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमण, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।